नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना और समय है कुछ खास खबरों का। मेवात में सामाजिक संस्था शक्ति वाहिनी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने में लगी है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि संस्था द्वारा पूरे प्रदेश में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। शक्ति वाहिनी और MDD संस्था के संयुक्त तत्वाधान में नूह जिले के गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बाल विवाह को रोकने का काम भी किया जा रहा है। भारत सरकार ने गत 27 नवंबर 2024 को नई दिल्ली विज्ञान भवन में बाल विवाह के खिलाफ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। देश भर के तकरीबन 400 जिलों में संस्थाओं के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए काम किया जा रहा है। हरियाणा के 10 जिलों में शक्ति वाहिनी और MDD संस्था के संयुक्त प्रयास से ये काम किया जा रहा है। मधु जैन जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने बताया है कि उनके पास इस साल 2024 में तकरीबन 18 शिकायतें बाल विवाह की आई थी, जिनमें से 3 मामलों में FIR दर्ज करवाई गई है और मामले में पोक्सो एक्ट इत्यादि की धाराएं भी शामिल है। उन्होंने बताया है कि पहले के मुकाबले लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बाल विवाह की शिकायतें आती रहती है। इसीलिए बाल विवाह को रोकने के लिए समाज का सहयोग जरूरी है। सुरेंद्र रावत शक्ति वाहिनी पदाधिकारी ने कहा है कि उनके पास शिकायत देर से आती है। जब शादी का दिन होता है अक्सर उसी दिन शिकायत आती है। तब तक लड़का और लड़की दोनों पक्ष के लोगों का लाखों रुपए का खर्च खाना इत्यादि सामान में हो जाता है। DSP सुरेंद्र किन्हा ने कहा है कि पुलिस संस्था की तुरंत मदद के लिए तैयार रहती है। पुलिस की मदद से ही नाबालिग बच्चों की शादियां रुकवाई जा रही है और भविष्य में भी पुलिस का सहयोग मिलता रहेगा। जैसा कि आपको सुरेंद्र जी ने बताया कि जनजागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। 16 डेज प्रोग्राम चला है। ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, महिला एवं बाल विकास विभाग से चला हुआ है प्रोग्राम है, जिसमें कि एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिस पे पोर्टल पे हमें सभी शिकायतें डालनी पड़ती हैं और सारे जन जागरूकता प्रोग्राम उसमें डालते हैं। इसके अलावा हम लोगों को शिकायतें कई माध्यमों से मिलती हैं। कभी मौखिक मिल जाती है, कभी टेलीफोनिक, कभी पुलिस के थ्रू, कभी लोग वाग आके डायरेक्ट भी हमारे ऑफिस में शिकायतें देते हैं। जब शिकायत मिलती है तो उसके बाद हम लोग मौके पर जाते हैं और सबसे पहले हम जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लेते हैं। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लेने के बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये पहले तो उनको समझाते हैं हम लोग कि भाई शादी ना करें, ये गलत है, कानूनी रूप से इलीगल है। तो अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, उनसे एफिडेविट लेते हैं इसके लिए कि भाई ये शादी अवैध है, और वो ये कह देते हैं कि भाई ये शादी हम लोग आगे नहीं करेंगे, अब इससे नहीं करेंगे, जब हमारे बच्चे बालिग हो जाएंगे जब ये शादी करेंगे। इस तरह का एफिडेविट हमें देते हैं वो लोग। अगर नहीं देते हैं तो हम स्टे के लिए कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर मिल जाता है। सेक्शन 13 में हम चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 2006 उसके तहत हम आदेश लेते हैं। तो उसके बाद उसको शादी उनको रोकनी ही पड़ती है, क्योंकि कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई चाइल्ड मैरिज के बाद भी कर देता है, शादी कर लेता है, मानता नहीं है, तो हम FIR लॉज करवाते हैं। हमारे नूह डिस्ट्रिक्ट में कई FIR लॉज हुई हैं। अभी फिलहाल में भी एक FIR लॉज हुई थी, जिसमें कि उसकी पहली पत्नी शिकायत करी थी कि उसके पति ने एक शादी कर ली है। तो उसमें हमारे यहाँ से चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और साथ में ही पॉक्सो एक्ट भी लगी थी, क्योंकि वो लड़की वहाँ चली गई थी। पहले बाल विवाह अधिक था, क्या कुछ कमी आई है बाल विवाह में? हाँ, बाल विवाह में पहले शिकायतें मेरे पास जब मैं यहाँ पे न्यूली आई थी तब तो बहुत कम थी। फिर उसके बाद हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए तो उसके बाद शिकायतें हमारे पास बहुत ज़्यादा आई थी। एक टाइम था हमारे पास 90 के करीब भी शिकायतें आती थी साल भर में। लेकिन अब हमारे पास जब अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा चल रहे हैं तो हमारे पास अब इस साल हमारे पास 18 शिकायतें आएंगी टोटल, जिसमें हमने 3 में स्टे ऑर्डर लिया था, एक आध FIR लॉज करवाई है। हरियाणा में नूह जिला कौन से स्थान पर आता है? ऐसी जानकारी मेरे पास अभी फिलहाल में नहीं है। नूह में तकरीबन महीने में कितनी शिकायतें आ जाती हैं? महीने में 1-2 शिकायतें आ जाती हैं। और हमारे यहाँ शिकायतें ज़्यादा जब आती हैं जबकि ये शादियों का सीजन चलता है, उस समय मार्च अप्रैल में इन दिनों में ज़्यादा आती है हमारे पास शिकायतें। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि अपने बच्चों की शादी जब ही करें जब बच्चे, लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल की हो जाए, तभी वो शादी करें। इससे पहले वो शादी को ना करें। और शादी करते समय अपने बच्चों के जन्म तिथि के प्रमाण पत्र जरूर देख लें। कई बार लोगों को पता भी नहीं रहता कि ID प्रूफ हमें क्या लेना है जन्म तिथि के लिए।
जन्म तिथि के लिए हमें प्रमाण पत्र के रूप में, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में एक तो जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए या स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों ही सर्टिफिकेट चलते हैं, इसके अलावा कोई भी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना चाहिए। उसमें हम फिर मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। गांव का सरपंच भी इसके लिए होता है कि भाई उसने भी जो गांव, उसके गांव में शादी हुई है तो वो भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके खिलाफ भी हमने करवाया, सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज, और मौलवी के खिलाफ करवाते हैं, और अन्य लोग जो भी उसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ करवाते हैं। जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे मेवात ज़िले में लिटरेसी रेट जो है वो थोड़ा सा कम है, तो उस वजह से यहाँ पे जो शिकायतें हैं बाल विवाह की या केसेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हमारे जो बाल संरक्षण अधिकारी हैं उनकी तरफ से अवेयरनेस जो प्रोग्राम होते हैं उनमें पुलिस का सहयोग तथा जो भी मौके पर कार्रवाई होती है, किसी विवाह को रुकवाना या कोई शिकायत आई तो उससे संबंधित जो पुलिस की जो हेल्प है वो प्रॉपर जो है वो की जा रही है। और अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी हम पुलिस का जो है वो करके साथ लेके और इस कार्यक्रम को जो है वो सफल बनाने के लिए पुलिस कार्य प्रयास करते हैं। पहले तो आप सभी का स्वागत है। और चूँकि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है उसको लेकर के 27 नवंबर 2024 से और 10 दिसंबर 2024 तक एक स्पेशल ड्राइव चला था, जिसमें 27 नवंबर को भारत सरकार ने महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के एक शपथ कराई थी दिल्ली में विज्ञान भवन में पूरे देश भर के सभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को बुला करके, जो बाल विवाह मुक्त भारत में अभियान में जो लगे हुए हैं उनको लेकर के, और पूरे देश भर के सभी सीएमपीओ को बुलवा करके एक शपथ कराई थी। उसके बाद में वहां से जो सरकार ने जो ड्राइव शुरू करी, और एक शपथ सरकार की तरफ से ही है ये भी, इसको